जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल्स हमारा खत्म हो चुका है, तो हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्दर मैं मतलब कि नंबर सिस्टम के सॉल्यूशंस भी आपको अपलोड करती रहूंगी अल्टरनेट में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि विच और इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मुझे बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब समझ जिसमें कि एक ही वेरिएबल हो। वन वेरिएबल मतलब क्या, इसमें एक ही वेरिएबल हो। तो ध्यान से देखो इसे, इसमें तुम्हें कितना वेरिएबल दिख रहा है। वेरिएबल क्या, एक्स वाई जेड इसी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती रहती है। तो इसमें देखो कौन से वेरिएबल, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं। इसमें एक्स, इसमें भी एक्स, तो कितने वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है ना। कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो इसमें कितना वेरिएबल हो जाएगा, एक। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसे देखो, इसमें y के अलावा और कोई वेरिएबल दिख रहा है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसे देखिए आप, इसमें देखिए x y t, इसमें तीन तीन वेरिएबल है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। चलो, अब क्या रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे बताना है। इनमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम कोई भी जैसे पॉलिनोमियल लिखिए, जैसे मान लो लिखती हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x प्लस 6, ये एक मेरा पॉलिनोमियल है। तो जो भी इसमें क्या हो, कोई भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो उसके साथ में जो लिखा रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म लिखा रहेगा, जो वेरिएबल्स के साथ में जो कांस्टेंट टर्म मुझे लिखा रहता है, वही कांस्टेंट क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। 5x का कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5। जो कांस्टेंट होगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसमें देखो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे बताना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, देखो 1 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1। अब बताओ, इसमें कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, -1। बहुत इजी है ये। अब देखो, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2। तो एक्स स्क्वायर के साथ π/2 यानी π/2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अभी देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है या फिर कुछ प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो देखो, अगर है नहीं तो क्या कर सकते हैं इसको, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, क्या देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस √2x-1। एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस √2x-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो चलो अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे बताइए। क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे बताइए। तो पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने कैसे बताई थी, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल को देखना है, उसमें देखना है कि किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो देखो, ये देखो, इसमें लिखा हुआ है क्या, x³ x², बाकी फर्दर कुछ है नहीं इसमें, ये लगता है ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5x³ प्लस 4x²। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3। अब देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है, y², तो इसकी डिग्री कितनी, 2। अब देखो, इसमें क्या है, इसमें पावर क्या है, t, मतलब सॉरी, इसमें वेरिएबल क्या है, t, तो t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1। अब बताओ 3 के साथ क्या है, 3 इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0। दिस इज द 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और भी कुछ है क्या? हाँ, डिफाइन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें से मुझे बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री
3 हो तो अभी मैंने डिग्री निकाला सिखाया, पीछे में मैंने डिग्री देखा, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। तो देखो इसमें x क्या है, वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 डिग्री मतलब कि क्वाड्रेटिक, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है x की, 3 है ना, तो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 2, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x 1 ही तो है, तो इसमें क्या आ जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें t, तो t की भी पावर 1 है, तो ये दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। r स्क्वायर कितना है, इसमें 2 है, तो ये दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें x क्यूब, तो क्यूब मतलब 3, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, मतलब इस तरीके का जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया गया, ताकि आप जो फर्दर हमने पीछे पढ़ा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बारे में डिग्री पढ़ा, उन सारे का एक बैक टू बैक रिवीजन हो जाए, मतलब क्वेश्चंस करते हैं तो क्या होती है, इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही था, चलो इतना ही था। तो आई होप आपको ये जो भी मैंने कराया, जो सोल्यूशन कराया, सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो सोल्यूशन आपको क्लास में ही हो जाएगा, इसका अलग से कुछ करने का आपको नहीं पड़ेगा, ये देखते देखते आंसर आ जाएगा, देखते देखते एकदम तुरंत तुरंत आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस जाकर के देख लीजिएगा, उसके बाद से आप फर्दर ये सोल्यूशन पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद से सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।